कित्थे आ गए ने। जदों आके वेख्या अपना घर दरवाजा खटखटाया ते अंदरों जरा ना आपकी नोह निकली। उन्होंने नहीं पता सी भी ये कौन आ। पूछा बेटा की हाल? आख्या जी ठीक आ। इस्माइल? आखा इस्माइल कोई पता नहीं किधर गया, बस इधर किधर गया होना जंगल जुंगल च। जदों हजरत इब्राहिम सलाम ने उहदे अल्फाज सुने ना, उन्होंने देखिया परखिया, आखिया कदों आणगे पता नहीं जी कदों आना। जिवें घर दे विच कई नौवां हुंदियां ना, थकियां नौवां जिहड़े घर दे विच बगाड़ करने वाली, घर दे विच लड़ाई फसाद झगड़ा हर वक्त करने वालियां, जदों कोई आके दरवाजा खड़का देवे ना, जिहदी हर वक्त अपने बंदे नाल लड़ाइयां होंदियां ने, वो दरवाजा खड़का के पुछ लवे कि कित्थे हो फलां, मैं पता नहीं कित्थे खे खांदा फिरदा होवेगा, मैनूं की पता। वो इस तरह के अल्फाज जिहड़े ना, उन्हें कहा जी पता नहीं जी किधर गया, मैनूं दस के नहीं कह रहे, भी नहीं पता आना कदों आ। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने चल फिर एक गल मेरी, एक गल थोड़ी जी याद रखी, जदों आएगा ना, कदों भी आए, शाम नूं आए, सुबह नूं आए, कल नूं आए, पर मैं जदों आएगा उन्होंने कह देंगी कि तेरे दरवाजे की चौखट सही नहीं। ये थोड़ा कह के जाना सी, ये नहीं। अंबिया देख लो, अंबिया दी औलाद, अंबिया दे बेटे समझ जाते हैं। जे अज दा भी कोई नौजवान होए ना समझदार, वो अपने माँ बाप की गल समझ जाता, माँ बाप का इशारा ही समझ जाता। जिन्हें खिदमत का मौका लेना हो, जिन्हें खिदमत करनी होए, ते जिन्हें ना करनी होए, माँ बाप चाहे मुंह तो भी कह दें तो उन्होंने समझ नहीं लगती। जो घर के अंदर शाम नूं आए, आखिर अज कौन आया, बड़ियां घर दे विच खुशबूआं आ रही ने। सुभान अल्लाह। जिथों अल्लाह के अंबिया एक दफा गुजर जान, उस राहां दे उत्ते खुशबूआं फैल जांदियां हुंदियां ने। जिवें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मक्के दे विचों हिजरत करके निकले सी ना, उम्मे माबद दे घर गए सी, जाके उत्थे बकरियां दा दुध धोया पीता और उत्थों निकले। जदों ओदा खामद अबू माबद घर आया, आखिर घर वाली नूं भी अज तक घर दे विच बड़ियां रौनकां नजर आ रही ने, बड़ा तरो ताजा घर होया पिया, खुशबूआं आ रही ने। आखिर आया कौन सी? आखिर इंज ना एक नौजवान खूबसूरत शक्ल वाला, इंज एक दो बंदे होर सी। आखिर वो ही है जरा मक्के दे विचों गुजरिया ते पीछे चल पे कि मैं जरा ना मिल के कलमा पढ़ांगा, मुसलमान होवांगा। कहने का मकसद है कि अल्लाह के अंबिया जिथों गुजर जान, जिस रस्ते तो गुजर जान, खुशबूआं फैल जांदियां ने। आखिर घर दे विच कौन आया सी? आखिर पता नहीं कौन आया, एक बुजुर्ग आया सी, दाढ़ी सी सफेद ते बुजुर्ग सी, सवारी ते बैठा होया सी ते तुहाडा पुछदा सी। आखिर फिर मैं कहा जी पता नहीं कदों आऊगा, तो मैं इस तरह करके ना उन्होंने भेज दिता वापस, पता नहीं कदों आना, तुसीं दोबारा आ जाए जो उन्होंने मिलना चाहते हो। कुछ कह के गए होण। अगर एक बात कही है कि घर की जी चौखट है ना, उसनों बदलना वो सही नहीं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते ने बस समझ आ गई मैनू, अपना बोरी बिस्तरा गोल कर, अपने कपड़े जेडे तेरे ना, जेडे तू घरों लैके आई या लैके जाना चाहनी आ, सारे कपड़े तय कर ला, कट्ठे कर ला। आखिर क्यों? आखिर वो मेरा वालिद आया सी, वो ये कह के गया कि आ जी ना फरमान किस्म की औरत है ना, ये अंबिया के घर नहीं रह सकती, जा मैं तेन तलाक दिता, अपने घर चली जा। तो वो जरा कपड़े तय किए, तलाक दी, घर भेज दिता। कुछ दिन गुजरे, फिर उसी बनु जुरम के कबीले के विचों फिर एक दूसरी शादी आपने उस कबीले के विच ही की। ते दूसरी शादी जी दूसरी घर दे विच आई ना, आपकी बीवी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नौ, अल्लाह जाने बड़ी नेक, वो बारे के अंदर बड़ा बड़ा मुफस्सिरीन ने लिखा, बड़ी नेक, पानी पी के भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। और जिहड़ियां ऐसियां साडे माशरे दे विच पानी पी के खा के अल्लाह का जिहड़ा ज्यादा शुक्र करदियां ने ना, अल्लाह उन्होंने रिज़्क भी ज्यादा दिंदा है, अल्लाह उन्होंने औलाद भी दिंदा, अल्लाह उन्होंने परेशानियां भी दूर करता। लेकिन साडे माशरे के अंदर जे अगर एक ईद के कपड़े ना लैके दईए तो 6 महीने तक लड़ाई नहीं मुकनी। मैं ये कहूँगा जी अल्लाह दियां नेक वलियां इस जमीन से आईयां, वो सीरत है दूसरी तमाम मोमिनीन औरतों वास्ते। देखिया जे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौथा सफर करके आए ने, आके दरवाजा खटखटाया, मुख्तसर जी का एक दो बातें, दरवाजा खटखटाया, अंदर आवाज आई है कौन? आखिर मैं इस्माइल को मिलना, फौरन दौड़ के आई। ये नहीं पता सी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का वालिद आ, इस बात का नहीं पता सी। ते फौरन आया, क्या
अब्बा जी थले दे उतरो, अंदर दे आओ, बैठो ते सही, पानी ते पियो, कोई खिदमत का मौका ते दियो। बाबा जी उतरो ते सही थले एक दफा, कोई मौका तो होना चाहिए। फरमाते ने बेटा नहीं मैं रहना नहीं, मैं तो जाना वा, लेकिन मैं इस्माइल का पता करना चाहना वा। आखिया बाबा जी इस्माइल ते गया हुआ शिकार ते उन्हें असर के टाइम आना वापस, शिकार करके आएगा तो अपना खाना खुना फिर पकावांगे, फिर तुहानू भी खवावांगे, आप भी खावांगे, तुसी बैठो। बड़ा इसरार किया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं बेटा मैं रहना नहीं, मैं जाना वापस। फिर जो इस्माइल आए ना तो मेरा एक पैगाम उन्होंने दे दी, मेरे बेटे को पहले सलाम नहीं मेरा कि जी तुहाडा वालिद इब्राहिम आया सी, वो तुहानू सलाम कहता सी। और दूसरे नंबर पर फरमाया उन्होंने ये कह दी जी घर की चौखट है ना ये अच्छी और बेहतरीन खूबसूरत है, इनू अपने साम के रखी, इहदी हिफाजत करी। ते फिर भी जान लग्या ना आप फरमांदियां ने नहीं जी मैं इंज नहीं तुहानू जान लेना, खिदमत का मौका दो। तुहाडा सर मुबारक जरा दाढ़ी मुबारक मिट्टी नाल भरी हुई, तुसी दूरों सफर करके आए लगदे हो, चलो थोड़ा जा पानी पवा लो, मौका दे दियो। तो देखो फरमा बरदार जो है सी, लोटा पानी का भरिया थोड़ा थोड़ा पा के सर के अंदर दाढ़ी के अंदर चेहरा धुआता, आपने बेशुमार दुआ दित्तियां है। आखिया अल्लाह ताला रहमत करे तुहाडे घर दे उत्ते, ऐसियां दुआवां दिंदे हुए चले गए। जो शाम का वक्त होया इस्माइल फिर आया, क्या घर दे विचों मैनूं खुशबूआं आ रही ने जिवें मेरा वालिद घर के अंदर आया हो। बाप दियां खुशबूआं तो आई जांदियां ने, लेकिन अज की जिहड़ी नाफरमान औलाद है ना, वो जो घर के अंदर आएगा उन्हें कहना घर चो अज स्मैल आ रही जिवें लगदा मेरा बाप घर आया सी। तो क्यों बदल दिता उसने? अपने घर वाली नूं बोलेगा, डांटेगा, हत्ता के मारेगा। जो मैं उहदे नाल नहीं बोलता, मैं उन्होंने घरों कढ़िया, तू क्यों कर वालिया? मोहतरम भाईओ, अल्लाह के अजाब तो अल्लाह के खौफ तो डर जाओ। ये वालिदैन बंदे को सदा नहीं रहने, ये जदों तक है ने चंगा माड़ा कहंदे ने और कहणगे, लेकिन जदों इन्होंने मिट्टियां के ढेरी के थले चल जाना फिर सारी जिंदगी क़यामत आएगी, बाप नहीं आएगा, मां नहीं आएगी, तुम चंगा माड़ा कदी नहीं कहेगी। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर इस मां बाप ने तुम जरूर कहना, क्यों मां बाप तो रह नहीं होंदा। मां बाप अपनी औलाद को जो देखेगी ना ये अंदर बुराई बेहयाई आ, ये अंदर कोई नुक्स और ये अंदर ऐब है, उन्हें रोकेगी, टोकेगी और इसी तरह मां बाप वो इसलाह करेगी। लेकिन एक औलाद नूं जरा ना उन्हां बातां अच्छी नहीं लगदियां। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, अपने बाप दियां दुआवां दा पता लग्या, सलाम कबूल किया, खुश होए और अपने घर वाली नूं दस्सिया कि ये मेरा वालिद आया सी और मेरे वालिद की तो खिदमत की है, उन्हें तेरे वास्ते दुआवां बेशुमार कीतियां ने। तो इसी तरह मोहतरम भाइयों अपने माशरे के अंदर भी मैं कहना वा जिन्हां दे वालिदैन इस वक्त मौजूद ने, अपने वालिदैन दे नाल हुस्नो सलूक करके खिदमत करके उहदे कोलों नेकियां लैनी चाहिए ने। एक मसला साडे माशरे दे विच आम चल रहा कि दसो जी जिहड़ी नौ है वो अपने ससुर की खिदमत करूगी या नहीं करूगी, वो कर सकती है नहीं कर सकती, ये मसला की आ? अगर कोई मसला दस दिंदा जी नहीं जी कोई जरूरी नहीं, कर लवे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह कोई नहीं, तो फिर वो जड़ा ना होर ज्यादा कहन लग जांदियां ने जी साडे ते कोई फर्ज नहीं, इहदा बेटा करेगा, इहदियां बेटियां करनगियां। नहीं, जिस तरह के अल्लाह के अंबिया ने उन्हां दियां देख लो नौवां वो भी तो कह सकदियां सी किहड़ा साडे उत्ते कोई जरूरी और जरूरत है। तो मोहतरम भाइयों असीं अपने माशरे दे विच जी साडियां मावां और भैणां ने उन्हां नूं पैगाम दवांगे, जिस तरह के अपने वालिद की घर के अंदर खिदमत की जाती है, इसी तरह जो दूसरे घर के अंदर बंदा आ जाता ना, औरत आएगी और अपने उस ससुर नूं बाप समझेगी, अपने देवरां नूं भाई समझेगी। जो उन्होंने कहेगी ना हाँ जी कह के खिदमत करेगी, रोटी पानी कपड़ा जुत्ती जो, तो फिर वो थोड़े वास्ते दुआवां करेगा, दुआवां। और फिर वो दुआवां की वजह तो घर दे विच लड़ाई झगड़े और परेशानी शैतान खत्म होएगा। तो फिर वो वास्ते वो दुआवां दे के एक ऐसा वक्त आएगा कि बहारां लग जाणगियां। अज साडे माशरे के अंदर सिर्फ इस वजह तो ही
परेशानियां ने कि असी एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे को मुकाम नहीं देंगे। अल्लाह ताला मेरे समेत सानू सब नू जो सुनिया सुनाया उहदे ते अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।